नागपुर के ताजबाग क्षेत्र के स्थानीय व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की, जहां व्यापारियों का कहना है कि रात में दुकानों को समय से पहले बंद कराया जाता है, जबकि मेले की लाइटिंग देर तक चालू रहती है, जिससे उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। बता दें कि व्यापारियों की ओर से मोहम्मद अमीन ने अधिकारियों के सामने ये मुद्दा रखा। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त वसंत परदेशी ने शाम के समय मौके का निरीक्षण करने और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। बताते चले कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सचिव हाजी सोहेल पटेल अशरफ ने प्रशासन का धन्यवाद देते हुए कहा कि नगर निगम और पुलिस ने व्यापारियों की बात गंभीरता से सुनी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संयुक्त निरीक्षण के बाद व्यापारियों की समस्याओं का जल्द ही समाधान निकलेगा। सोहेल पटेल ने ताजबाग आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से हजरत बाबा ताजुद्दीन के अमन, भाईचारे और सद्भाव के संदेश पर चलने की अपील भी की। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशासन और व्यापारियों के सहयोग से ये विवाद जल्द ही सुलझ जाएगा। सर, मैं मोहम्मद अमीन सैयद अमीन ताजी। आज हम ताजाबाद के दुकानदारों की समस्या को लेकर के कमिश्नर साहब के ऑफिस में आए और कमिश्नर साहब को वहाँ पर हो रही जो कठिनाई है दुकानदारों के प्रति, जैसे रात में दुकानदारों को जल्दी से लाइट बंद करवा देना और मेले की सारी लाइटिंग चालू रखना, दुकानें बंद करवा देना, ये सारी चीज़ें हमने कमिश्नर साहब को बताई। कमिश्नर साहब ने हमको आश्वासन दिया कि मैं खुद स्पॉट पर आके देखूंगा और जितनी मेरे से मदद आप लोगों की बनेगी मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। हमारे सोहेल पटेल साहब ने इसके लिए हमारा सहयोग किए, हमको यहाँ तक सर तक पहुँचाए और सर के सामने हमारी बातों को रखा और हमें उम्मीद है कि सर हमारे साथ न्याय करेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, ऑल इंडिया उलमा मुतल्लिबीन का ऑल इंडिया का सेक्रेटरी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सेक्रेटरी। मैं तो पहले अपर पुलिस आयुक्त नागपुर शहर को जो अपना परदेसी साहब जो है वसंत परदेशी साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना हमारे लिए और हमारे ताजाबाग के जो जिम्मेदार लोग, जो खादिम लोग हैं, जो बेचारे दिन रात खून पसीना एक करके वहाँ रोजी रोटी करते अपने घर और बच्चों का गुजर बसर करते हैं, उन्होंने समय दिए, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मैं पहली बात तो इन लोगों सबका, और मैं ये कहूँगा कि अपर पुलिस आयुक्त ने वादा किए हैं कि मैं शाम में दौरा करके आपका जो रास्ता रहेगा, जो हमारे सैयद साहब ने बताए हैं, अमीन साहब ने बताए हैं कि ये तकलीफ़ें हैं, तो उन्होंने सुने। विपिन ईटनकर साहब ने भी सुने, नागपुर महानगर पालिका कमिश्नर ने, अतिरिक्त आयुक्त जो अपने अंकित साहब उन्होंने भी सुने, और प्लस अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपना वसंत परदेसी साहब ने भी सुने हैं। और वो शाम में दौरा करेंगे। दौरा करने के बाद में जो दुकानदारों को जो मसले हैं उसके लिए कमिश्नर से डिस्कशन करके इनको रास्ता निकालेंगे, ऐसी उन्होंने हमको उम्मीद कहे हैं। हमने सिर्फ उनसे ये कहे, हमको किसी से कोई बुराई नहीं है, किसी से कोई नहीं है। महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है, हम उसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे। मगर कुछ बातें ऐसी हो चुकी है, उसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है आपके साल में कि कोरोना जैसे लग रहा है करके, है ना। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए अब वो कर रहे हैं, ऑटो कहीं नहीं जा पा रहा है। ठीक है, उर्स का है, हज़रत बाबा ताजुद्दीन शहंशाह हफ्ते अक़लीम सरद सम्मेलन वाले हैं ये, और उनका जो पैगाम है वो पैगाम जो ऐसा छोटा मोटा पैगाम नहीं था उनका, पूरे वर्ल्ड में उनका पैगाम माना अपन में लिया जाता है। बाबा ताजुद्दीन की तो करामत आप लोग ने सबने सुनी होगी कि वो नागपुर में रह के काबुल चले गए थे, और यहाँ से बैठ कर तुर्की का नाव में बैठ के तुर्की का बोले तो फायर अटैक ये कह रहे थे। ये भी ये हकीकत है। मगर उन्हीं की बारगाह में उन्होंने तो कौम के लिए अच्छा संदेश दिए हैं, दुनिया में अच्छा संदेश दिए उन्होंने। वही संदेश को अमल में लाते हुए मैं वहाँ के जनता से, वहाँ के आवाम से, वहाँ के लोगों से, हम सब मिलकर ये अपील करते हैं कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन शहंशाह हफ्ते अक़लीम बाबा ताजुद्दीन पे कि जो बताए हुए रास्ते पे अमल करिए, तो हमको 100% फैज़ हासिल होगा, मिलेगा। और हमारे साथ में जो वहाँ के ज़िम्मेदार लोग, जो खादिम साहब लोग आए हैं, मेरे पास तो सैयद अमीन साहब जो खड़े हैं, उन्होंने जो मुद्दा रखे मैं उससे सहमत हूँ, और उन्होंने मुझको कोऑपरेट करे, मैंने उनको कोऑपरेट किया। विपिन ईटनकर साहब जो महानगर पालिका कमिश्नर है, उन्होंने भी हमको कोऑपरेट किए। परदेसी साहब जो अपने अतिरिक्त आयुक्त, उन्होंने भी सपोर्ट किए हैं। और हमारे जो शकरदरा थाने के PI साहब कुने साहब है, वो भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज दौरे पर जाएंगे तो सैयद अमीन ताजी
जी साहब को फ़ोन करेंगे वो, तो वहाँ पर वो जब दौरा होगा तो आप वहाँ पर रहिएगा जी और आप पीआई साहब से कांटेक्ट करिएगा। वो जब दौरा होगा तो आप स्पॉट दिखाइएगा, रास्ता 100% निकलेगा। ऐसा मैं शहंशाह हफ्ते अक़लिन हय्यत सैयद बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इन सब गरीबों की लाज रख लीजिए, क्योंकि आपने बड़े-बड़ों के तो रखे हैं, ये गरीबों की भी लाज रख लीजिए। आप ही सब कुछ हैं और आप ही कर सकते हैं, रास्ता निकाल सकते हैं, बाकी किसी की औकात नहीं है। कोई मंत्री, ना आईएएस अधिकारी, ना आईपीएस अधिकारी, ना हम लोग, वो आप ही सब कुछ कर सकते हैं, ये हमसे उम्मीद है। और मैं सहयोग भी ये करूँगा, महानगर पालिका ने जो सहयोग करेगी, आप लोग भी महानगर पालिका से विपिन ईटनकर साहब जब दौरा करेंगे, अंकित आयुक्त साहब दौरा करेंगे, सैयद साहब, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए। आज आपका मसला 100% सुलझ जाएगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक ठीक है ना? बिल्कुल